मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बनाने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक लेकर के आ गया हूं। अगर आप इस ट्रिक को 22 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भले ही आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद नहीं किए हैं, आप वहां पर अच्छे से लिख पाएंगे और पूरे 5 अंक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, एकदम अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसे आपको जीवन परिचय बनाना है मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इनका जीवन परिचय लिखने से पहले आपको क्या करना है। अगर आप इनका जीवन परिचय याद करेंगे तो कितना याद करेंगे, 1 पेज 2 पेज पूरा रटेंगे। ठीक है, और यहीं पे मैं कहता हूँ आप ये 5 चीज़ें याद करें, और इन्हीं 5 चीज़ों से मैं पूरा जीवन परिचय 1 पेज आपका पूरा भरवा दूंगा। कैसे, देखिए, सबसे पहले आप जन्म स्थान देखिए 1884, और जन्म कहाँ पे हुआ था, जीरादेई में हुआ था। ठीक है, इतना आपके काम आएगा। तो इसी से हम जीवन परिचय बनाएंगे, लेकिन कैसे, सबसे पहले देखो लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में जीरादेई में हुआ था। ठीक है, जीरादेई में, जीरादेई नामक स्थान में। तो चलिए लिखते हैं। इसके बाद आप सभी को करना क्या है, अब इनके माता पिता का नाम मेंशन करना है। देखो, जीवन परिचय में एग्जामिनर सबसे पहले क्या चीज़ें देखते हैं कि आपने कैसे लिखा है। सबसे पहले ऐसे ही हाईलाइट सिस्टम आपको पूरा बनाना है वहाँ पे कॉपी में। ठीक है, उसके बाद देखो, आपकी वो 1-2 लाइनें शुरू की पढ़ते हैं और फिर लास्ट की लाइनें पढ़ते हैं। देखो, उनको इतना गहराई से जांचने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी कापियाँ जांचनी होती हैं, और इसी बात का आपको फायदा उठाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हम माता पिता का नाम आप लोग लिख देंगे कि इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे लिखना है कि इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें आपके इस्तेमाल में आ चुकी हैं, लास्ट वाला आपको लास्ट में काम में लेना है, इसको अब आप बाहर रख दो। अब इनके बचपन से रिलेटेड आपको लिखना है कुछ ना कुछ। कैसे लिखना है, जैसे आप ये लिख सकते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही अत्यंत मेधावी थे, यानी पढ़ने लिखने में तेज थे। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि चाहे जो भी परीक्षा हो उसमें ये हमेशा प्रथम आते थे। ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक परीक्षाओं में ये प्रथम स्थान पाते थे। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो कि प्रत्येक परीक्षा में, देखिए, कोई भी कवि या लेखक तभी बनता है जब उसके अंदर वो क्वालिटी होती है। ठीक है, प्रत्येक परीक्षा में ये प्रथम स्थान पाते थे, ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए, कुल मिला के बीच में आपको भरना है बस लाइनों को। ठीक है, प्रथम स्थान पाते थे। उसके बाद देखो, आगे आप लोग लिख देंगे कि इनको बचपन से ही हिंदी के प्रति लगाव था। ठीक है, चलो लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने कैसे लिखा कि इनको बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति लगाव था। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, आगे आप लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि बचपन से ही इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, कितना आसान तरीके से आपका जीवन परिचय बनता जा रहा है। इतना आप लोगों ने लिख लिया और एक भी चीज़ अभी रटा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे आप लोग लिखेंगे कि अपनी तमाम रचनाओं, निबंधों, कहानियों एवं अनेक प्रकार की कृतियों के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य को अलंकृत कर दिया। ठीक है, और आगे आप लोग लिख सकते हैं कि और हिंदी साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान बना लिया। ठीक है, देखते जाइए दोस्तों, एक एक चीज़ मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, और कुछ भी मैं किताब वगैरह कुछ भी नहीं लिया हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक चीज़ आपको कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी रहे हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आपका यहाँ पर वर्णन करना है। तो सबसे पहले लिखना है कि ये भारत के राष्ट्रपति पद पर भी चुने गए। ठीक है, आगे और आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि लेखक होने के साथ साथ ये एक उत्कृष्ट नेता थे, या कह लो एक स्पष्ट वक्ता एवं नेता थे। ठीक है ना, तो देखते जाइए, आप लोगों ने लिख दिया लेखक होने के साथ साथ यह एक स्पष्ट वक्ता एवं नेता थे। आगे आप लोग क्या लिखेंगे कि इनकी रचनाएं समाज को सीधा प्रभाव डालती थी। ठीक है ना, देखते जाइए, बस बनाना है, ऐसे ही बनाना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब इतना आप लोगों ने लिख दिया, देख सकते हो लगभग 1 पेज पूरा हो चुका है। तो अब आपको आ जाना है इनकी मृत्यु के बारे में। तो अब आप सभी को लिखना है कि हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1963 ईस्वी में, ठीक है, ये वाला 1963 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ठीक है, चलिए लिखते हैं।
तो देख सकते हो दोस्तों कि हमने पूरा जीवन परिचय इनका क्रिएट कर लिया और बहुत ही बेहतरीन जीवन परिचय है। कोई भी एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा, बस आपको ऐसे ही बना करके लिखना है। आप चाहें तो और बड़ा लिख सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो, टाइम के हिसाब से काम करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे हेडिंग डालना है रचनाएं, काले पेन से, ठीक है। यहाँ पे आपको इनकी कुछ खास खास रचनाएं लिख देना है। जैसे प्रमुख रचनाएं हैं खादी का अर्थशास्त्र, ठीक है, खादी का अर्थशास्त्र हो गया, बापूजी के कदमों में हो गया, ठीक है। बहुत सारी रचनाएं हैं, मेरी आत्मकथा हो गया, ठीक है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आपको खासकर 2 रचनाएं लिख देना है, ठीक है, और इत्यादि लगा देंगे। बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आपको जितनी याद हो यहाँ पे लिख दीजिएगा और इस तरीके से आप जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।